अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज सुबह असम्बली हल्के आगलपुरे में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और उनकी आजलाना तकमील पर जोर दिया। उन्होंने खासतौर पर दबीलपरा दरवाजे के करीब नाले की तामीर के काम का मुआयना करते हुए कहा कि इसकी सफाई और तोसी मकामी अवाम का दिलीना मुतालबा रहा है। उनके हमरा रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी, रुकन खानसाज कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मजलिसी कारपोरेटर्स और जोनल कमिश्नर का बशमूल बल्दिया के अहदेदार भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के चार मीनार मुमताज़ अहमद खान ने आज शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के 37 दरख्वास्त गुजारों में हुकूमत की तरफ से मंजूरा चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर शाली मंडी के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और दूसरे भी मौजूद थे। आज हल्के असम्बली चार मीनार के अंदर
शादी मुबारक के और कल्याण लक्ष्मी दोनों के 37 चेक्स तकसीम किए गए। टोटल जुमला 34,32,828 रुपये के चेक्स थे। और आज हमारे साथी कारपोरेटर अबू राहिल साहब नवलपुरा कारपोरेटर, मुजफ्फर साहब शादीबंडा कारपोरेटर और हमारे इब्तदाई के सदूर मुतमदीन इस प्रोग्राम में शरीक रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गवर्नमेंट के जो भी स्कीमात हैं उससे इस्तेफादा करने के लिए हम आवाम को आगाह करते रहते हैं। अगर किसी किस्म की अगर कोई दुश्वारी भी अगर महसूस होती है तो मैं हमारे साथी कारपोरेटर और हमारे इब्तदाई के सदूर मुतमदीन उनको गाइड करके उनको पूरी मुमकिन कोशिश करते हैं कि तमाम गवर्नमेंट के स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करें। मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि स्कीमात से हटकर भी जो भी आवाम के दीगर मसाइल हैं उसको हल करने के लिए हम 24 घंटे आवाम के दरमियान में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हत्तल इम्कान ये कोशिश करते हैं कि आवाम के जो भी तकालीफ हैं उसको पूरा किया जाए। मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि आने वाले हालात के अंदर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत और मुस्तकम करें। शुक्रिया। जुबली हिल्स के टीआरएस रुकन असम्बली एम गोपीनाथ ने आज बोराबंडे के शहीद तुर्रेबाज खां कम्युनिटी हॉल में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के 40 दरखास्त गुजारों में चेक तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और टीआरएस के सैकड़ों कारकुन भी मौजूद थे। बाबा फसीउद्दीन ने तफसीलात बताते हुए बताया कि 34 दरखास्त गुजारों को कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के तहत 1,01,16 रुपये और शादी मुबारक स्कीम के तहत 6 दरखास्त गुजारों को 75,116 रुपये की रकम तकसीम की गई। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि रियासती हुकूमत ने शादी मुबारक के तहत दी जाने वाली रकम को भी 1,01,16 रुपये कर देने का ऐलान किया था, लेकिन इलेक्शन गुजर जाने के 8 महीने के बाद भी ऐसा नहीं किया गया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सदर-ए-नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने यतीम खाने अनिसुल गुरबा नामपल्ली का अचानक मुआयना करते हुए तामीरी कामों का जायजा लिया। उन्होंने चीफ इंजीनियर से तामीरी कामों में ताखीर की वजूहत मालूम की और फिर बरहमी का इजहार किया। चीफ इंजीनियर ने बताया कि मुआवजे की अदायगी में ताखीर और डिज़ाइन में हुई तब्दीलियों की वजह से ताखीर हो रही है। रियासती हुकूमत ने इस इमारत की तामीर के लिए अब तक 6 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जबकि अनिसुल गुरबा की तामीर के लिए हुकूमत ने 2017 में 20 करोड़ रुपये मुख्तस किए थे और 2019 तक 7 मंजिला इमारत की तामीर का माहदा किया गया था, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बावजूद खातिर-खा रकम मंजूर नहीं की गई, जिसकी वजह से इमारत का काम रुक चुका है। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के CEO M.A. हमीद और चीफ इंजीनियर गणपत रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। आप लोग तो देखे पहले किसी हालत में था, तो CM साहब की मेहनत से जो है CM साहब जो डिसीजन लिए हमारे KCR साहब की गवर्नमेंट में जो है ग्रांटेड से गवर्नमेंट के फंड से जो है हम लोग जो है हमारे
सीएम साहब, हमारे अकबर अवैसी साहब, असद साहब वगैरह सब मिल के मशवरा करके जो है ना ये बिल्डिंग को जो है जो खंडेर पड़ी हुई थी इसको जो है ना गवर्नमेंट भी जो है ना आरएमबी की भी जो लैंड थी वो भी वफ़ कर दी है। तो वो लैंड और ये सब मिला के हम लोग जो है ना एक फ्लोर 20,000 स्क्वायर फीट का है ये, और नीचे कमर्शियल शॉप्स है। इंशाल्लाह शॉप्स को जो है ना ऑक्शन करके हम लोग जिसका रेट बढ़ के उसको देंगे। और हमारे सीईओ साहब, मैं और हमारे आरएमबी के ऑफिसर और हमारे कॉन्ट्रैक्टर सब लोग, हमारे वक्फ के ऑफिसर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, मतीन वगैरह सब हम लोग सब मिलकर जो है यहाँ पर आए, पूरा इंस्पेक्शन करने आए। और हमारे वैसे भी हमारे सीईओ साहब हर 10 दिन 15 दिन में इंस्पेक्शन करते, AK खान साहब वगैरह सब लोग आते। एक कमेटी है इसकी बाज़ाब्ता। इंशाल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की हम लोग 2-4 महीने में कंप्लीट होना बोल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्टर को भी जो है ना कल बुला के और आरएमबी वालों को बुला के कल जो भी बैलेंस पैसा है इनका वो भी कल हम इमीडिएट चेक दे देंगे। 2,65,00,000 जो भी है कल वक्फ से कल मिल जाएगा ये लोगों को पैसा भी। इंशाल्लाह जो है ना ये बिल्डिंग जल्द से जल्द जो है ना बनेंगी। और गरीब बच्चे जो रहेंगे, यतीम असीर बच्चे जो रहेंगे, उन लोगों का हॉस्टल बन रहा। ये 7 फ्लोर की बिल्डिंग आ रही है, ऑलरेडी 2 सेलर हो गए, ग्राउंड का स्लैब गिर गया, फर्स्ट फ्लोर का भी गिर रहा, टोटल 4 स्लैब गिर गए भी। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जो है ना जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करके जो यतीम असीर बच्चे हैं, पुअर पीपल है, उन लोगों के लिए जो है ना जल्द से जल्द जो है हम लोग हॉस्टल एजुकेशन जो है ना अच्छे से अच्छे मास्टर्स को रख के जो है ना उन लोगों को तालीम अच्छी देंगे, जैसा बड़े स्कूलों में देते हैं उससे अच्छा हम लोग, हमारी कमेटी है इसकी बाज़ाब्ता। इसमें AK खान साहब है, हमारे सीईओ साहब है, मैं हूँ, और भी हमारे ऑफिसर्स हैं, सब मिलके जो है ना इसको मॉनिटर करेंगे। अनीसुल गुरबा को पहले कैसा लापरवाही कैसा काम नहीं रहेगा। KCR साहब की गवर्नमेंट में हर काम अच्छा हो रहा है इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर भी जो है ना 4 चांद लगेंगे इंशाल्लाह ताला। एक पूरे इंडिया में एक मिसाल रहेंगी कि यहाँ पर जो है ना इतना अच्छा काम हुआ अनीसुल गुरबा का बोल के। क्योंकि और भी जो थोड़ी आरएमबी की जगह है वो भी KCR साहब लेटर भी साइन कर दिया, वो भी जगह हम बाजू की भी हम वो भी ले रहे हैं। अच्छा चेयरमैन साहब, एक सवाल था, आप 2,70,00,000 जो भी बिल्डिंग जो है ना 20 करोड़ रुपए लग रहे, बिल्डिंग को 20 से 21 करोड़ रुपए लग रहे, मगर जिसमें 6 करोड़ ऑलरेडी दे दिए और जितना काम हो रहा है उसके साथ हम पैसे देते जा रहे हैं। अभी 2 करोड़ चिल्लर कुछ बैलेंस बिल दिए हो ना, वो कल सुबह में वो भी चेक दे देंगे हम। इसको वार फुटिंग पे करना है, ये डिले हुआ है। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द 5 स्टार टाइप में बिल्डिंग बन रही है। और जो गरीब बच्चों के लिए जो सोचे हैं हम लोग, आपको नहीं लगता थोड़ा स्लो हो रहा काम? क्या वार फुटिंग पे काम होना डे और नाइट, कल बुला के हम और सीईओ साहब मीटिंग लेके कल इनको चेक देंगे। सर ऑलरेडी नहीं भाई वो देख लेंगे एग्रीमेंट क्या है। सर ऑलरेडी अनीसुल गुरबा के बच्चे टिमरीज में पढ़ रहे हैं, वहीं पे रहना खाना, तो फिर अब ये क्या नए बच्चों को लेंगे या वही बच्चों को? नहीं, अनीसुल गुरबा के बच्चे टिमरीज भी जो है गवर्नमेंट का ही है। KCR साहब भी उसको फंडिंग कर रहे हैं, KCR साहब की गवर्नमेंट में है वो भी, टिमरीज स्कूल भी जो है। और ये भी जो है ना KCR साहब की गवर्नमेंट में जो है ना इसको अच्छे से अच्छा गारंटी रेट से जो है ना फंड लेकर के हम लोग चलाएंगे इसको। अल्लाह के करम से जो है ना यहाँ पर तालीम अच्छे से अच्छे टीचर्स को रखेंगे और गरीब बच्चों को जो है ना गरीबी के हिसाब में नहीं पढ़ाएंगे। जो जैसे बड़े लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उस तरीके से हम हॉस्टल भी मेंटेन करेंगे, एजुकेशन भी वैसा देंगे हम। ऑलरेडी वहाँ पर है ना हॉस्टल भी है, स्कूल भी है, तो यहाँ पर क्या? हाँ, यहाँ पर भी यतीम खाना रहेगा या यतीम खाने का नाम रहेगा, मगर अनीसुल गुरबा बोल के नाम रहेगा, मगर एजुकेशन अच्छे से अच्छा देंगे हमारे KCR साहब की गवर्नमेंट। यानी जिन बच्चों के माँ बाप कमेटी है इसकी बाज़ाब्ता। इंशाल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की हम लोग 2-4 महीने में कंप्लीट होना बोल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्टर को भी जो है ना कल बुला के और आरएमबी वालों को बुला के कल जो भी बैलेंस पैसा है इनका वो भी कल हम इमीडिएट चेक दे देंगे। 2,65,00,000 जो भी है कल वक्फ से कल मिल जाएगा ये लोगों को पैसा भी। इंशाल्लाह जो है ना ये बिल्डिंग जल्द से जल्द जो है ना बनेंगी। और गरीब बच्चे जो रहेंगे, यतीम असीर बच्चे जो रहेंगे, उन लोगों का हॉस्टल बन रहा। ये 7 फ्लोर की बिल्डिंग आ रही है, ऑलरेडी 2 सेलर हो गए, ग्राउंड का स्लैब गिर गया, फर्स्ट फ्लोर का भी गिर रहा, टोटल 4 स्लैब गिर गए भी। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जो है ना जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करके जो यतीम असीर बच्चे हैं, पुअर पीपल है, उन लोगों के लिए जो है ना जल्द से जल्द जो है हम लोग हॉस्टल एजुकेशन जो है ना अच्छे से अच्छे मास्टर्स को रख के जो है ना उन लोगों को तालीम अच्छी देंगे, जैसा बड़े स्कूलों में देते हैं उससे अच्छा हम लोग, हमारी कमेटी है इसकी बाज़ाब्ता। इसमें AK खान साहब है, हमारे सीईओ साहब है, मैं हूँ, और भी हमारे ऑफिसर्स हैं, सब मिलके जो है ना इसको मॉनिटर करेंगे अनीसुल गुरबा को। पहले कैसा लापरवाही कैसा काम नहीं रहेगा। KCR साहब की गवर्नमेंट में हर काम अच्छा हो रहा है इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर भी जो है ना 4 चांद लगेंगे इंशाल्लाह ताला। एक पूरे इंडिया में एक मिसाल रहेंगी कि यहाँ पर जो है ना इतना अच्छा काम हुआ अनीसुल गुरबा का बोल के। क्योंकि और भी जो थोड़ी आरएमबी की जगह है वो भी
केसीआर साहब लेटर भी साइन कर दिए, वो भी जगह हम बाजू की भी हम वो भी ले रहे हैं इसके साथ। चेयरमैन साहब एक सवाल था, आप 2 करोड़ 70 बिल्डिंग जो है ना 20 करोड़ रुपए लग रहे हैं, बिल्डिंग को 20 से 21 करोड़ रुपए लग रहे हैं, मगर जिसमें 6 करोड़ ऑलरेडी दे दिए और जितना काम हो रहा है उसके साथ हम पैसे देते जा रहे हैं। अभी 2 करोड़ चिल्लर कुछ बैलेंस बिल दिए हो ना, वो कल सुबह में वो भी चेक दे देंगे हम। इसको वार फुटिंग पे करना है, ये बहुत डिले होगा। ये इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द 5 स्टार टाइप में बिल्डिंग बन रही है और जो गरीब बच्चों के लिए जो सोचे हैं हम लोग, आपको नहीं लगता मगर अभी हम वही कॉन्ट्रैक्टर को वही बात करें, आरएमबी वालों को भी बात करें क्या वार फुटिंग पे काम होना डे और नाइट। कल बुला के हम और सीओ साहब मीटिंग लेके कल इनको चक देंगे। नहीं, अनीसुल गुरबा के बच्चे टेम्बरिस भी जो है गवर्नमेंट का ही है। केसीआर साहब भी उसको फंडिंग कर रहे हैं, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में है वो भी टेम्बरिस स्कूल भी जो है। और ये भी जो है ना केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है ना इसको अच्छे से अच्छा गारंटी रेट से जो है ना फंड ये करके हम लोग चलाएंगे इसको। अल्लाह के करम से जो है ना यहाँ पर तालीम अच्छे से अच्छे टीचर्स को रखेंगे और गरीब बच्चों को जो है ना गरीबी के हिसाब में नहीं पढ़ाएंगे। जो जैसे बड़े लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उस तरीके से हम हॉस्टल भी मेंटेन करेंगे, एजुकेशन भी वैसा देंगे हम लोग। हॉस्टल भी है, स्कूल भी है, तो अभी यतीम खाना रहेगा या यतीम खाने का नाम रहेगा, मगर अनीसुल गुरबा बोल के नाम रहेगा, मगर एजुकेशन अच्छे से अच्छा देंगे हमारे केसीआर साहब की गवर्नमेंट। यानी जिन बच्चों के माँ बाप नहीं रहेंगे वो बच्चे हाँ, वो बच्चे पढ़ेंगे। चलिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की 75वीं यौम पैदाइश के मौके पर तारीखी चारमीनार पर एक तकरीब मुनक़िद हुई। ये वही मकाम है जहां से राजीव गांधी ने सद्भावना यात्रा शुरू की थी। इस मौके पर एक बड़ा केक भी काटा गया। सदर ग्रेटर हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी और साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन और दूसरों ने खिताब किया और राजीव गांधी को जबरदस्त खराज अक़ीदत अदा किया। చరిత్రాత్మకమైనటువంటి చార్మినార్ వద్ద సద్భావన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సద్భావన కమిటీ చైర్మన్ ఈ నిరంజన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ వేడుకలను రాజీవ్ గాంధీ గారి జన్మదిన వేడుకలను జరుపుకుంటా ఉన్నాం. అదేవిధంగా దీనికి ప్రత్యేకత ఉంది. రాజీవ్ గాంధీ గారికి ఈ చార్మినార్కు ఈ స్తూపానికి గతంలో రాజీవ్ గాంధీ గారు ఈ యొక్క సద్భావన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి సద్భావన యాత్రలో ఈ రోజు వరకు, ఆనాటి నుంచి ఈ రోజు వరకు చరిత్రలో ఉండిపోయే విధంగా కనివిని ఎరగని రీతిలో షార్ట్ మార్కులు మొదలుకొని సికింద్రాబాద్ వరకు కొన్ని లక్షల మంది అన్ని వర్గాల వారు సద్భావన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి, హిందూ ముస్లిం సిక్ ఇసాయి అందరం కూడా ఒక సోదర భావంతో సద్భావనతో ఉండాలని వారు ఆ రోజు ఈ హైదరాబాద్ నగరం చార్మినార్ వద్ద నుంచి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడితే అది ఒక చరిత్రలో ఉండిపోయింది. అదేవిధంగా రాజీవ్ గాంధీ గారు ఈరోజు సెల్ ఫోన్లు కానీ, టెలిఫోన్ కానీ, 18 సంవత్సరాల ఓటు హక్కు కానీ ఇవన్నీ కూడా రాజీవ్ గాంధీ గారి. पीर तरीक़त हज़रत सैयद शाह इस्माइल हुसैनी आसिफ बाबा सज्जाद नशीन हज़रत चंदा हुसैनी गोगी शरीफ ने कल बाद नमाज मगरिब उर्दू घर कोसगी ज़िले नारायणपेट में मौलवी सैयद शाह चंदा हुसैनी चिश्ती बख्तियार बाबा को खिलाफत व जानशीनी, शहीद दक्कन हज़रत सैयद शेर हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह व हज़रत सैयद शाह हबीबुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह व हज़रत लाडली बी साहिबा रहमतुल्लाह अलैह कोसगी की जिम्मेदारी सौंपी। हज़रत सैयद शाह वसीउल्लाह हुसैनी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत को मौलाना मुफ्ती सैयद शाह चंदा हुसैनी, ज़ुबैर बाबा, मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा नक्शबंदी और खाजी मोहम्मद कलीमुद्दीन खादरी ने भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर हज़रत सैयद शाह चंदा हुसैनी अलमारूफ पीरा हुसैनी सज्जाद नशीन गुलसरम शरीफ, हज़रत सैयद शाह ज़हीर हुसैनी मलकारम शमशाबाद, हज़रत सैयद शाह इरफान बहरी सज्जाद नशीन बारगाह बहरी गोगी शरीफ, अबुल इरफान हज़रत अलहाज मोहम्मद सुल्तानुद्दीन चिश्ती खादरी मिर्ज़ाई कलंदरी, हज़रत शाह मोहम्मद गौस पाशा खादरी मुतवली, हज़रत बरहना बादशाह महबूब नगर, हज़रत ग़ुलाम महमूद सुल्तान अहमद चिश्ती ज़हीराबाद, असदुल उलमा तनवीर सहाफ़त मौलाना मोहम्मद
मोहसिन पाशा अंसारी खादरी नक्शबंदी, मौलवी कामिल जाम निज़ामिया व जनरल सेक्रेटरी कुल्लिन सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड ज़िले महबूबनगर, हज़रत सैयद शाह रहमत बाबा बंदा नवाजी, हज़रत सैयद शाह असदुल्ला हुसैनी हैदराबाद, हज़रत शाह इमरान पाशा कंज नशीन जुनैदी बगदादी हैदराबाद, हज़रत हाफिज शफ़ी मोहिउद्दीन शरफी उल खादरी हैदराबाद, हज़रत सूफ़ी यूसुफ अली शाह खलंदर हैदराबाद, हज़रत सैयद शाह यासीन परवेज़ चिश्ती, हज़रत मोहम्मद अब्दुल रहीम ख्वाजा बंदे नवाजी, जनाब मोहम्मद नईमुद्दीन खादरी वगैरह मौजूद थे। और उनके जानशीन सैयद ख्वाजा चंदा हुसैनी अल-मारूफ मुख्तियार बाबा को खिलाफत और जानशीनी दी गई है और मैं सभी मशाइख इकराम और उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस मौके पर इस नूरानी महफिल में हाजिरी देने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो मुझे आज खिलाफत और नशरी की गई है, इंशाअल्लाह ताला मैं इसका पूरा पाबंद रहूँगा और इसका अंजाम दूँगा। तमाम मशाइख निज़ाम दीन और तमाम हाज़रीन का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अपना दीन को माशाअल्लाह हज़रत सैयद शाह वसीउल्लाह हुसैन साहब अलैहि जो सरकार हज़रत सैयद शाह हबीबुल्लाह हुसैनी व हज़रत सैयद शाह शबीर हुसैनी अलैहि और मासामिया अलैहि की आस्थाने को जहाँ पर लोगों को आने जाने के लिए दुश्वारियाँ होती थी, जहाँ से लोगों को आशना नहीं थे इस आस्थाने से, तो हजरत वसीउल्लाह हुसैन साहब अल-मारूफ मुश्ताक साहब किबला ने अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी मशक्कत, अपनी दिलजोई से हजरत के आस्थाने को पूरी दुनिया में आम कर दिया और लोगों को मरजाए सलाहियत बता दिया कि हजरत हबीबुल्लाह हुसैनी अलैहिर्रहमतुल्लाह, हजरत शबीर हुसैनी अलैहिर्रहमतुल्लाह का यह आस्थाना है जहाँ से जो शहीद दखन है, जहाँ से बुजुर्गाने, जहाँ से फीद और बरकत लोग हासिल। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. सफाबाद पुलिस ने इतवार को चिंतल बस्ती खैरताबाद में एन भंडारी के कत्ल का मामला हल करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ACP वेणुगोपाल रेड्डी ने मीडिया को बताया कि बल्दिया के सफाई अमले और मकामी अवाम की इत्तला और CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उन्होंने मजीद बताया कि भंडारी के पेट में चाकू घोंप देने के बाद उसके सर पर पत्थर भी डाल दिया गया था। अगस्त के दिन सुबह 8 बजे वहाँ को 100 डायल कॉल आया, उसमें कि एक लाश पड़ा हुआ और शादन कॉलेज के अपोजिट में एक पेट्रोल पंप भी रहता है। इन बिटवीन पेट्रोल पंप और शादन कॉलेज मेट्रो पिलर है। मेट्रो पिलर के जो प्लेटफार्म है उस झाड़ के वास्ते, डेकोरेशन के वास्ते बना ऐसा प्लेटफार्म है, उसके अंदर एक लाश पड़ा हुआ उनकी इन्फॉर्मेशन आई। 100 डायल से कॉल आया था, मतलब पहुँचे। जब तक वहाँ लोग आते MCH वाले भी थे, उनसे इंक्वायरी करने के बाद वो बोले कि जैसे हम झाड़ू मारने को आए थे साहब, उधर एक आदमी पड़ा हुआ, जख्मी होकर पड़ा हुआ बोल के बोले। जब हमारे लोग उधर स्पॉट को रीच हो गए और जब तक
न्यूज़ लोकल में चल गया, खैरदाबाद के अंदर गए तो बॉडी भी आइडेंटिफाई हो गया। उनका नाम है कि बंगारी है, उनके नाम नैनाबाद बंगारी है, लंबा कैस्ट है इनका। उनका भाई आके कंप्लेंट दिया, ऐसा हमारा भाई मर गया, कत्ल किया गया उन्होंने, तो इस सिलसिले में आप इंक्वायरी करो और जो इसको मार डाले उनको एक्शन लेना, बाकी मुताबिक बोले। तो कंप्लेंट दिए से वाले उनका भाई है कृष्णा बोल के, शंकर इंडियस कृष्णा है, वो भी खैरदाबाद में बड़ा गणेश के पास नेहरू नगर के पास रहते हैं। और ये जो मर्डर हुआ 48 डेज के अंदर ये केस हम डिटेक्ट करें थ्रू CC कैमरा, कम्युनिटी कैमरा, उससे मुताबिक ये हम इसको केस ट्रेस करें। पूरे ये केस ट्रेस करने में हमारे इंस्पेक्टर साइबाबाद साहिद रेड्डी और राजा रेड्डी, SI साहिद रेड्डी, प्रसाद सैदा SI नामपल्ली, बालराज मुशीराबाद SI, प्रवीण हमारा कांस्टेबल है और तुलजा हमारा स्टाफ है, महेंद्र तो और जानी बादशाह और श्याम किशोर, ये पूरे स्पेशल टीम फॉर्म करके हम थ्रू कैमरा के साथ इसको आइडेंटिफाई करें। तो खैरदाबाद से लेके गोराबंडा और मिराज मास कुछ है उधर गोराबंडे के पास रिलेशन के घर पे ट्रेस हुआ। 48 आवर्स के अंदर ट्रेस करें और इंट्रागेशन में पूछे गए तो उससे बोला कुछ इसके पीछे कुछ मोटिव भी नहीं, सिर्फ मोटिव है कि बदला लेना। ऑल ऑफ सडन प्रोवोकेशन, गुस्से में जो घर के पास जो कत्ल किया जो मुजरिम है, जो मुजरिम घर के पास है, उनके दोस्तों के साथ बात कर रहे तो वो टाइम पे 18 के दिन शाम में 17 के दिन शाम में 17 शाम में जो मरगे सो आदमी है उसका बांगरी है, उनके बीच में से टकराते चल गया। तो उन्होंने बोला सही सलामत से चलो, जो मेरे को टक्कर के चल रहे बोले तो मैं गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने जो मरगे से बोले हाथ से उसको मारा पड़ गया, बोला इन्वेस्टिगेशन में बोला इंट्रोगेशन पे, तो उन्होंने ठीक है वहाँ से हिस्सा हो गया, चल गया। उन्होंने घर को चल गया। घर के जाने के बाद वही टाइम पे घर के अंदर थोड़ा उनके घर पे फैमिली डिस्प्यूट हो गया, तो उनका जोरू उनके रिलेशन के घर को चल गया। इन्हों क्या कि मैं भी जा रहा हूँ बोल के जोरू चले गया बोल के, इन्हों भी जो बंगेरी है जो मरगे से आदमी है, उन्होंने भी घर से निकल के रेलवे गेट क्रॉस होके इधर आके रेलवे गेट क्रॉस होते इधर आके सो गया हूँ। तो ये पूरा जो आ रहा सो रेलवे गेट क्रॉस हो रहा और जो सोने का जगह पूरा, तो जो इसका नाम है गोदरी प्रकाश राज एलियास डॉलर पिंटू, जो कत्ल किए सो आदमी है। तो उन्होंने देख लिया। देखने के बाद इन्होंने क्या करा, थोड़ा सिगरेट पी के और थोड़ा घर को जाके दारू पी के आके फिर उन्होंने गोराबंडा से वापस आ जाने के बाद तो स्पॉट देख, इसके पहले उन्होंने स्पॉट देख लिया, सोने की जगह स्पॉट देख लिया ना, तो जाके के एक बोल्डर तो पत्थर बड़ा कोड़ेगल मंडल के चंद्राकुल मौजे में यौम आज़ादी के मौके पर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर पवन कुमार की जानिब से कौमी परचम की तौहीन किए जाने पर ABVP के सैकड़ों कारकुनों ने आज अम्बेडकर चौराहे से एक एहतजाजी रैली निकाली और जोनल एजुकेशनल ऑफिसर को याददाश्त पेश करते हुए हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ABVP की कौमी वर्किंग कमेटी के एक रुकन ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रेणुका देवी से 5 दिन कबल शिकायत की गई थी, ताहम अब तक हेडमास्टर के खिलाफ ना तो कार्रवाई की गई ना उसे मुअत्तल किया गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।